Dr. Siddharth Jain has 16 plus years of experience in liver and gastrosciences. He is a multi-organ transplant and HPB surgeon. Apart from transplant, his expertise lies in dealing with surgical diseases of liver, biliary tract and pancreas. He is also well trained in surgeries for malignancies of stomach, intestine, colon. He is an expert in laparoscopic abdominal surgeries. Everyone, I'm Sarim Iqbal from Media 9 Network, and you are watching India's first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and opinion really matters. Now today we will discuss about gallbladder stone, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Siddharth Jain. Welcome to our show, sir. First, a small introduction about yourself, sir. Hi everyone, I am Dr. Siddharth Jain. I am a liver transplant and a GI surgeon practicing in Shalimar Bagh area of Delhi. Sir, first question, what are the gallstones and what are the primary causes of their formation, sir? So, gallstones are clumps of cholesterol, Right. which are formed in the gallbladder. There is something called bile जो liver में बनता है and वो store gallbladder में होता है. तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई लिक्विड है या वाटर है, आप उसमें एक लिमिट तक कोई चीज़ घोल सकते हैं, शुगर घोल सकते हैं, नमक घोल सकते हैं. एक बार घुलने के बाद वो एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद वो नहीं घुलेगा. ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बाइल में नॉर्मली होता है, और जब वो उसमें एक जितनी मात्रा में वो डिज़ोल्व हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके वो इकट्ठा होने लगेगा, उसके क्लम्स बन जाएंगे, उसके स्टोन्स बन जाएंगे. ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं. And what are the symptoms of gallstones, sir? And how do they impact a person's health and well-being, sir? So gallbladder's symptoms या उसके जो लक्षण हैं, they can vary from person to person, and let's start from what is the common presentation to the less common presentation. In fact, अगर हम 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें करीब 60% patients, 60% people will have gallbladder stones without any, and most of them will not have any problems. तो gallbladder stones हैं, अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो nothing has to be done for it. There are few exceptions कि किसी को डायबिटीज़ हो या किसी की बैरिएट्रिक सर्जरी होनी हो, उन पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं, सलाह देते हैं कि gallbladder निकल जाना चाहिए, अगर कोई उससे सिम्टम्स नहीं हैं तब भी. अदरवाइज़ जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, एक बार किसी पेशेंट को सिम्टम शुरू हो जाएं तो हम उसे सलाह देते हैं कि उसका जो ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर रिमूवल वो होना चाहिए. उसके सिम्टम्स जो कॉमनली होते हैं वो रहते हैं कि जहाँ गॉल ब्लैडर होता है हमारे लिवर के जस्ट नीचे होता है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पेट के गॉल ब्लैडर में अगर सूजन होती है तो उस हिस्से में यूजुअली दर्द होता है. कभी कभी गॉल ब्लैडर दर्द नहीं करता है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें स्टोन्स बन गए हैं, तो हमें बदहज़मी भी हो जाती है या हमें एसिडिटी के लक्षण भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स में मिलते हैं. तो उस टाइम ये डिटरमाइन करना होता है कि ये लक्षण जो हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से, एसिडिटी की वजह से. अगर वो एसिडिटी की वजह से नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से है, तो फिर गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो उसका ट्रीटमेंट है वो होना ज़रूरी है. अच्छा, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए? तो टेस्ट करने से पहले वही ये पेशेंट इस तरह के लक्षण हमें बताएगा जो हम सस्पेक्ट करेंगे कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, या तो उसको वहाँ दर्द है उस हिस्से में, या उसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से एसिडिटी हो रही है. उसका सबसे इजी और सही तरीका जो है वो है अल्ट्रासाउंड. हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं. अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से सूजन भी हो रही होती है, पेशेंट को दर्द भी हो रहा होता है, तब भी जो गॉल ब्लैडर में चेंजेस आते हैं, स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, वो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखती है. तो हमें ये पता लगता है कि हाँ ये तकलीफ से मैच कर रहा है. बाकी इसके ब्लड टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं देखने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से नहीं है. राइट. एंड सो व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड गॉलस्टोन्स? हाँ, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. तो एक बार हम इस पर नज़र मारेंगे तो हमको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे ये हमारा लिवर है, ये इसमें डक्ट्स हैं, जो बाइल हम जिसकी बाइल की हम बात कर रहे थे वो बाइल लिवर में बनता है और यहाँ पे आके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है.
अब स्टोर हो गया, इसमें हमारे स्टोन्स बन गए। तो ये स्टोन्स क्या क्या दिक्कत कर सकते हैं? ये दिक्कत कर सकते हैं, ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, जब हम खाना खाते हैं, खासतौर से फैटी मील्स खाते हैं, तो इस बाइल का काम है, ये गॉल ब्लैडर इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर फेंकता है और ये नीचे इस नली के द्वारा यहाँ हमारी इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, खाना पचाने में हेल्प करते हैं जहाँ खाना है। तो अगर ये स्टोन्स बड़े हो गए हैं तो ये यहाँ पे फंस सकते हैं, गॉल ब्लैडर की डक्ट में फंस सकते हैं, उसकी वजह से वो बहुत तेज पेन कर सकते हैं। या ये छोटे छोटे जो आपको स्टोन दिख रहे हैं वो अपने आप में फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण गॉल ब्लैडर में सूजन पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है। फिर अगर ये स्टोन्स इस साइज के हैं कि ये डक्ट के नीचे आ जाएं, तो ये यहाँ पे आके, ये एक नैरोएस्ट पार्ट है डक्ट का, यहाँ पे आके फंस भी जाते हैं। मतलब वो एक स्मॉल स्टोन भी अगर है तो वो डक्ट से निकल के यहाँ पे आके स्टोन हो, ज़्यादातर कॉमन होगा छोटा, अगर बड़ा होगा तो कम कॉमन होगा कि नीचे आ पाए, लेकिन जो भी है, अगर स्टोन यहाँ पे फंस जाए, यहाँ आके स्टोन्स फंस जाएं, तो ये इसको हम एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन मानते हैं इसको, क्योंकि ये एक सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है। ये जो बाइल है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो ब्लड में इन्फेक्शन पहुँच सकता है और पेशेंट काफ़ी सिक हो सकता है, इसको हम कोलिंजाइटिस कहते हैं। तो इसमें हमें पहले एंडोस्कोपी द्वारा ये स्टोन्स निकालने पड़ते हैं और फिर उसके बाद जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये एक तो दर्द इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये गॉल ब्लैडर को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर ये डक्ट से नीचे आ जाए, यहाँ फंस जाए, और फिर एक उससे भी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसको हम कहते हैं पैंक्रेटाइटिस। ये एक ऑर्गन है हमारा पैंक्रियाज, यहाँ पे ये हमने दिखाया हुआ है, इसमें भी एक डक्ट होती है, ये भी एक एंजाइम या एसिड बनाता है खाना पचाने के लिए, और अगर इस डक्ट में आके फंस जाए तो ये जो हमारी बाइल डक्ट है और पैंक्रियाज की डक्ट है, ये इनका कॉमन ओपनिंग होता है हमारी इंटेस्टाइन। तो अगर ये यहाँ के फंस जाएगा तो ये पैंक्रेटाइटिस भी कर सकता है, और पैंक्रेटाइटिस की सिवियरिटी माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, बाकी इसमें मवाद गॉल पड़ सकती है, उससे मरीज ज़्यादा बीमार हो सकता है। So, what treatment options are available for gallstones? तो जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इन अ पर्सन हु कैन सेफली अंडरगो द सर्जरी इन टुडेज डेट इज लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। मतलब दूरबीन के द्वारा गॉल ब्लैडर का निकाला जाना। कुछ पेशेंट्स होते हैं अपनी कोई हार्ट की कंडीशन या एज की कंडीशन की वजह से अगर वो लैप्रोस्कोपी नहीं टॉलरेट कर सकते तो उनको हम ओपन सर्जरी की सलाह देते हैं, वो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। तो ये जो रूटीन एक ट्रीटमेंट है। बाकी अगर कोई पेशेंट को कोई किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन है जो सर्जरी झेल ही नहीं सकता, उनके लिए हमारे पास अलग ऑप्शंस हैं। So, what are the difference between asymptomatic and symptomatic gallstone, and how are they typically managed? So, as I said, asymptomatic gallstones are when the gallstones are there in the gallbladder, but they are not causing any problem. Okay. Most of the time, they will not need any treatment. Exceptions, as I already mentioned, diabetes. Diabetes में अगर symptoms नहीं भी हो रहे हैं तो हम गॉल ब्लैडर रिमूवल की सलाह देते हैं। वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ में हमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जस्ट फॉर द फ्रिक्शंस में उसमें। हाँ, अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो डायबिटिक पेशेंट्स में या तो उसमें पस पड़ जाती है या गॉल ब्लैडर फट जाता है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में फिर वो प्रेजेंट करते हैं, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। और आज की डेट में गॉल ब्लैडर सर्जरी इतनी सेफ और रूटीन है कि हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। अगर सिम्टोमेटिक है, अगर उसको उससे परेशानी हो रही है तो फिर तो ये ट्रीटमेंट। So, one more question, sir. Are there any recent advancement in the medical field related to the treatment or management of gallstone that are worth mentioning, sir? Okay, so laparoscopic surgery is a very standard, safe surgery, and it is not a new surgery. It is there established for more than 2 or 3 decades now. One, I would actually add here what patients commonly ask is, sir, now that robot is available and
is there any benefit of having robotically gallbladder removed? So we don't see any real advantage of using a robot for a simple cholecystectomy. In fact, even today, the instruments that a robot has are small instruments, and complicated cholecystectomies cannot be done in the way which normally laparoscopic surgeries can be done. And so one more last question, sir. What advice or information would you offer to individuals who have been diagnosed or gallstone and suspect? What do you offer, sir, individuals? So advice is, as we have just discussed, that if patient is having any symptoms, सिम्टम जो सबसे कॉमन होगा पेशेंट को वो यही होगा क्योंकि वो स्टोन्स गॉल ब्लैडर को डैमेज कर रहे हैं और अगर वहाँ सूजन हो रही है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होगा। और इसमें पेशेंट को आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकता है पेशेंट को बार बार ये एपिसोड बार बार हो रहे, सूजन हो, बहुत तेज़ दर्द हो, फिर वो जाए एक जगह पे इंजेक्शन लगवाए, उसको आराम आ जाए कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद, महीने बाद, हफ्तों बाद उसको फिर ये बार बार हो। लेकिन अगर ऐसा बार बार होगा तो उसको चांस है कि उसको कॉम्प्लिकेशन जैसे कोलिंजाइटिस हमने डिस्कस किया, स्टोन नीचे उतर के आ गया, वहाँ फंस गया डक्ट में, या गॉल ब्लैडर की डक्ट में फंस गया जहाँ पे उसको फिर गॉल ब्लैडर में मवाद बन जाए या प्रेशर के कारण वो गॉल ब्लैडर फट जाए। तो वो सब ना हो इसलिए अगर किसी को सिम्टम्स होने शुरू हो गए हैं तो वो टाइमली मैनर में अपनी सर्जरी कराए, नॉट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। Thank you so much, sir. It's a very helpful. Viewers will be very thankful to you. Thank you so much. Anytime. Thank you.